हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस एक अंतराल बंद अंतराल है जो कि 1 से 2 में एक वर्धमान फलन है। होगा विकल्प नंबर ए माइनस अनंत से -4 जो कि खुला अंतराल है। विकल्प नंबर बी -4 से अनंत जिसमें हमारा -4 भी शामिल है। विकल्प नंबर सी 4 से अनंत जिसमें हमारे पास है 4 शामिल होगा। विकल्प नंबर डी माइनस अनंत से 4 जिसमें 4 हमारा शामिल है। मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो हमारे प्रश्न में वर्धमान फलन की बात की गई है, तो हम देखो सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान फलन। तो यदि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है तो हमारा जो फलन है वो वर्धमान होगा। अब हम बात करते हैं ह्रासमान फलन के लिए। ह्रासमान फलन तब होगा जब हमारा एफ डैश एक्स का जो मान है वो शून्य के बराबर या शून्य से छोटा है, तो वो फलन है हमारा ह्रासमान होगा। तो देखो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में तुम्हें जो फलन दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस 1। क्योंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स की घात एन बराबर हमारे पास होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो एफ एक्स तो फलन है इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स की घात 2 है तो 2 हमारे पास गुणा में आ जाएगा, तो 2 एक्स की घात 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा हमारे पास है। प्लस से ए एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है +1 तो 1 हमारा अचर पद है, अचर पद का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होता है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ गया 2x प्लस ए। तो हमारे प्रश्न में कहा गया वर्धमान फलन हो, तो देखो हमारे पास है वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स है वो हमारा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो देखो हमारे पास है जो अंतराल है अर्थात एक्स बिलोंग्स टू है वो हमारे पास है बंद अंतराल 1 से 2 तक। इसका अर्थ है कि जो हमारा एक्स का मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा तथा 2 के बराबर या 2 से छोटा है। तो हमें देखो एफ डैश एक्स के बारे में बात करनी है। तो क्योंकि इस अंतराल में एक्स है का मान होगा तो हमारा जो फलन है वो वर्धमान होगा। तो वर्धमान के लिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स होता है उसको मान है वो इसके मध्य होना चाहिए। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का जो मान है वो हमारे पास 2x प्लस 1 है। तो यहाँ इस फलन को हम 2x प्लस 1 बनाएंगे तो इस फलन को हम 2 से गुणा करते हैं। तो देखो 2 के बराबर या से बड़ा है, 2x से बड़ा या बराबर है, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब देखो हम पूरे फलन में ए जोड़ देते हैं तो 2 प्लस ए से बड़ा या बराबर है 2x प्लस ए से बड़ा या बराबर है 4 प्लस ए। तो देखो भाई यहाँ से 2 प्लस ए से बड़ा या बराबर है 2x प्लस ए जो मान है वो हमारा है एफ डैश एक्स से बड़ा या बराबर है 4 प्लस ए। वर्धमान होने के लिए हमारे पास न्यूनतम जो मान है वो 2 प्लस ए होना चाहिए। तो यहाँ से देखो भाई 2 प्लस ए शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा तो ये हमारा फलन है वो वर्धमान होगा। क्योंकि हमारा जो वर्धमान फलन एफ डैश एक्स है उसका मान है वो 2 प्लस ए से लेकर 4 प्लस ए के मध्य स्थित है। तो यहाँ से इसका अर्थ है कि ये हमारा न्यूनतम मान 2 प्लस ए होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है तो 2 प्लस ए है वो हमारा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स है वो हमारा वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हम ए का मान निकालते हैं तो ए बड़ा या बराबर होगा -2 से। तो यहाँ से देखो भाई जो ए बिलोंग्स टू है वो -2 के बराबर या 2 से बड़ा है। तो ये हमारे पास -2 से अनंत तक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है वो बड़ा लगेगा क्योंकि -2 भी हमारा शामिल है। तो हमारा उत्तर होगा वो होगा -2 से अनंत तक जिसमें 2 भी शामिल है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।